कम बैक 7th क्लास 7, 8 और 9 सभी क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली 7th क्लास के लिए तो ये चैप्टर में है ही है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए चैप्टर 8 स्टार्ट है सेकंड टर्म का सिलेबस में। परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स। इसमें ये क्वेश्चन बोला गया है कि इन संख्याओं के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएँ बतानी है। किसके बीच में? जैसे कि -1 और 0, -2 और 1, ऐसे ही -4/5, -2/3। इसके बीच आपको 5 परिमेय संख्याएँ बतानी है। कैसे करोगे? देखिए ऐसा क्वेश्चन अब भी आया ना, परिमेय संख्या पूछे रैशनल नंबर्स, फाइंड द रैशनल नंबर्स, तो आपको ऐसे लिखना है कि -1 और 0 को 6 हर 6 वाली, मतलब नीचे की तरफ हर 6 आना चाहिए इस वाले परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए -1 था, तो -1 को आप क्या करोगे? मान लीजिए -1 है, इसके नीचे 1 और मान लेते हैं ना अपने पास से, तो इसको हमने 5 निकाल लिया। जब भी कोई कितनी भी संख्या निकालनी हो परिमेय संख्या, जैसे कि 5 निकालनी है, तो एक संख्या बढ़ा लो, 6 कर लो, 6 से इसको गुणा कर लो आपस में, ऊपर भी और नीचे भी। 6 एकम 6, माइनस का 6, 6 एकम 6, प्लस का 6, ऐसा बन जाएगा। ऐसे 0 का जब गुणा करोगे 0 के नीचे 1 मान के, तो ऊपर 6 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा ऊपर, और नीचे करोगे तो 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो 6/6 और 0/6 है ना, तो माइनस का 6 है। जैसे परिमेय संख्याएँ जो माइनस वाले उधर जाती है ना प्लस की तरफ, जैसे पूर्णांक में होता है इंटीजर में, ऐसे -6 है तो इधर जाएगा तो -5 आएगा, है ना। फिर -4, फिर -3, -2, -1, इसके बाद 0 आ जाता है। तो हमें इसके और इसके बीच में बतानी है। तो इसके बाद क्या आ रहा है? -5, और इससे पहले क्या आ रहा है? -1। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके बीच की इसकी 5 की परिमेय संख्याएँ हो जाएंगी। इस तरीके से लिख देना है आपको। ठीक है, ये क्या लिखा है? आता है -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ, -1/6, -2/6, 3, 4, 5, ये हैं। ऐसे इस वाले में देखो, ये तो आप कर दोगे, करके इसको देखो, है ना। मेरे को बताओ कमेंट में क्या आंसर है। ऐसे ही इसको देखो क्या है। देखो यहाँ दोनों पहले से ही बटे में है, बटे में नहीं थे तो हमने करा था नीचे, यहाँ पहले से ही है। तो 6 से डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है, पहले इसके हर सेम करना है आपको। क्या करना है? नीचे के नंबर होते हैं ना ये डेनोमिनेटर्स, इसको आपको सेम करना है। कैसे? मान लीजिए 4/5 को हम सेम कर रहे हैं, तो इसके सामने वाले संख्या में नीचे कितना है? 3, तो 3 को ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। बताया था मैंने आपको फ्रैक्शंस में, याद है? फ्रैक्शन के सवाल कराया था, मैंने बताया था इनके हर के सेम करते हैं। तो वैसे सेम कर लेना दोनों के, दोनों को सेम कर लिया भाई। 4/5 को 3 से गुणा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, ऐसे 5 को 5 दूनी 10, 5 तिया 15, हर सेम हो गए। अब हर सेम करने के बाद 6 से गुणा करनी है, डायरेक्ट नहीं करना। 5 निकालना हो तो 6 से गुणा करनी है, 3 निकालना हो 4 से गुणा करनी है, 2 निकालना हो 3 से, ऐसे। अब मान लो 6 से हम गुणा कर रहे हो ऊपर भी और नीचे भी, तो 12 छिंग 72 और 15 छिंग 90, ऐसे ही 10 छिंग 60 और 15 छिंग 90। अब देखो ये 72 हो गया और ये हो गया 60, तो 72 से उल्टा जाएंगे। माइनस की संख्या उल्टी जाती है, बड़ी से लेके छोटी तक चलेगी, नीचे की तरफ जाएगी, एक की तरफ बढ़ते हैं ये, प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ आते हैं। तो -72, उससे पहले आएगा -71, फिर 70, 69, 68, 67, इस तरीके से आएंगे 60 तक। तो मतलब बहुत सारे आ रही हैं इसके बीच में, तो हमें सारे नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ 5 लिखनी है। तो इसके बीच में कोई सी भी आप 5 लिख सकते हैं। मैंने लिखी है 5 परिमेय संख्याएँ, माइनस का 71/90, 72 तो इसी में आ रहा था गुणा करने पे, तो इसको नहीं लिखना। इसके बाद वाली और इससे पहले वाली लिखनी है, बीच की लिखनी है। इसके बाद 71 से, है ना। या फिर आप शुरू से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सबसे कम 60 है, 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 72 तक जा सकते हैं आप। लेकिन हमें 5 ही निकालनी है तो 5 लिख देनी है बस। ठीक है, कोई से भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से लिखना है, इसको नोट कर लो। कोई डाउट कन्फ्यूजन आप पूछ लेना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखना, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा।